Hello student, good morning. Today I am going to solve some more questions on midpoint theorem and then I will prove intercept theorem. Okay, let's go through this question. In the adjoining figure, D, E, F are the midpoint of the side BC, CA, AB of triangle ABC. If BE and DF intersect at X while CF and DE intersect at Y, prove that XY is equal to 1/4 BC. ओके, फिर से समझिए क्वेश्चन को. फिगर इन द एडजॉइनिंग फिगर, दिस फिगर ट्रायंगल ABC में DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC, CA and AB. Therefore, DEF are the midpoints. BE and DF intersect at X. BE, this and DF, this intersect at X. Yeah. Okay. And while CF and DE, CF and DE intersect at Y. Prove that XY is equal to 1/4 BC. 1/4 BC कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले आपको मालूम है कि F and E आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड. लिख दे रहे हैं इसको. F and E आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB and AC. Therefore, by midpoint theorem, क्या हो जाएगा? FE is parallel to BC and FE equal to half of BC. अब हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा. इसको आप लिख सकते हैं BD. ओके, अब ध्यान से देखिए तो BDEF, BD इज इक्वल टू EF हो जाएगा. BD इज इक्वल टू EF. अब BDEF क्या हो जाएगा? BDEF पैरेललोग्राम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि BD और EF इक्वल हैं और आपको मालूम है कि EF इज पैरेलल टू BC. देयरफॉर BD इज पैरेलल टू EF. तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं कि BD इज पैरेलल टू EF. तो BDEF आर द पैरेललोग्राम. अब ध्यान से देखिए तो BE और DF ये डायगोनल है इस पैरेललोग्राम के. देयरफॉर और डायगोनल आप बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ द पैरेललोग्राम. तो X क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा DF के लिए, है कि नहीं? तो आप क्या लिख देंगे? DF and BE are the diagonal of the parallelogram BDEF. Diagonal of the parallelogram BDEF and diagonal of parallelogram bisect each other. Therefore, X is the midpoint of DF. Similarly, Y is the midpoint of DE. तब ये वाला पैरेललोग्राम बन जाएगा. ठीक है? तो सिमिलरली यहां लिख देंगे. सिमिलरली Y is the midpoint of DE
ऑफ DE। ओके, अब x और y मिड पॉइंट हो गया है कि नहीं। तो x, अब इस ट्रायंगल में देखें हम, तो ट्रायंगल DEF में, ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगा, x और y मिड पॉइंट है, तो XY इज पैरेलल टू EF एंड XY इज इक्वल टू हाफ ऑफ BF। XY इज पैरेलल टू EF and XY is equal to half of EF। ओके, अब XY is equal to half of EF है और EF क्या है, हाफ ऑफ BC है। तो आप क्या लिख देंगे, XY is equal to हाफ इंटू हाफ ऑफ BC, कितना हो जाएगा 1/4 BC। ये प्रूफ हो गया, XY is equal to 1/4 BC। Now on इंटरसेप्ट थ्योरम, इंटरसेप्ट थ्योरम क्या कहती है, इफ देयर आर 3 पैरेलल लाइंस, द इंटरसेप्ट मेड बाय देम ऑन वन ट्रांसवर्सल आर इक्वल, देन द इंटरसेप्ट ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल आर आल्सो इक्वल। आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 3 पैरेलल लाइंस, L, M, N आर द 3 पैरेलल लाइंस। आप गिवन में लिख देंगे L, M, N are 3 parallel lines. Okay, and P is the transversal. P is the, if you can, P is the transversal. P is the transversal of, P is the transversal of, P is the transversal, a transversal which cut L, M, N at A, B, C। और क्या गिवन है कि जो इंटरसेप्ट कर रहा है ये AB और BC इक्वल है एंड AB is equal to BC। It means B is the midpoint। ओके, तो आप अगर देखिए तो आपने दूसरा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आपने एक इधर से ये ट्रांसवर्सल खींच रखा है, ठीक है, इसको Q is the transversal which cut L, M, N at XYZ। ओके, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ XY इज इक्वल टू YZ। ओके, आप ध्यान दीजिए, आपने कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन क्या किया है, join AZ, join AZ which cuts the line M at K। ठीक है, आप प्रूफ में देखिए, प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ में है कि अगर हम इस ट्रायंगल को ले लें, ट्रायंगल ACZ, ट्रायंगल ACZ, ये आपको मालूम है कि BK इज पैरेलल टू CZ, क्योंकि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो आप क्या लिख देंगे, BK इज पैरेलल टू CZ एंड B is the midpoint of BC, सॉरी AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट हो गया तब K भी मिड पॉइंट हो जाएगा, क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है कि थर्ड पॉइंट क्या होगा, वो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो K इज द मिड पॉइंट
ऑफ ए जेड बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बाई कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये हो गया। अब इसको ले लीजिए ट्रायंगल ए जेड एक्स। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ए जेड एक्स। अब आपको मालूम है कि के वाई इज पैरेलल टू ए एक्स, के वाई इज पैरेलल टू ए एक्स and k is the midpoint ये भी आपने प्रूफ किया है। therefore y is also the midpoint of xz ओके। तब क्या हो जाए, बाई किससे होगा, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके। अब इससे प्रूफ हो गया जब y मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड। ये क्या प्रूफ कर रहा है कि अगर ये साइड कोई 3 पैरेलल लाइंस को कोई इंटरसेप्ट कट कर रहा है और दोनों इक्वल है तो दूसरा इंटरसेप्ट जो इन तीनों लाइनों को इंटरसेप्ट कट करेगा वो भी क्या होगा, उसके भी पॉइंट्स इक्वल होंगे। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ओके, लेट्स लुक दिस क्वेश्चन। This question, in the adjoining figure, two points A and B lie on the same side of a line XY. If AD is perpendicular to XY and BE is perpendicular to XY and C is the midpoint of AB, prove that CD is equal to CE. क्या कह रहा है, in the adjoining figure टू पॉइंट्स A एंड B ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन XY। ये लाइन XY है, इसके सेम साइड पर AB ये पॉइंट एक लाइन है, A एंड B पॉइंट्स हैं जो लाइन बनी हुई है, ठीक है। इफ AD दिस इज परपेंडिकुलर टू XY एंड BE इज परपेंडिकुलर टू XY, तो आपको प्रूव करना है कि CE और CD इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। अब इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आंसर में देखिए, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, एक परपेंडिकुलर यहां और ड्रा कर दीजिए, इसको सपोज कर लीजिए M, ठीक है ना। ड्रा परपेंडिकुलर CM टू XY, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये आपको मालूम है कि C इज द मिड पॉइंट। ये AD, CM और BC, BE ये तीनों क्या होंगी, तीनों परपेंडिकुलर हैं और एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर, तीनों पैरेलल होंगी। तो आप क्या लिखेंगे, AD इज पैरेलल टू CM इज पैरेलल टू BE, ओके। और C is the midpoint of and C is the midpoint of AB तो क्या हो जाएगा, AC is equal to BC, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि ये AC जो क्या कहते हैं AB है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो इसलिए AC इज इक्वल टू BC है। और तब ये DE जो है ये भी ट्रांसवर्सल का काम करेगा क्योंकि ये तीनों लाइन पैरेलल हैं। तो DE इज द ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन XY। अगर इसका ट्रांसवर्सल है तो ये भी बाई इंटरसेप्ट थ्योरम क्या हो जाएगा, DM इज इक्वल टू ME, DM इज इक्वल टू ME बाई इंटरसेप्ट थ्योरम।
बाई इंटरसेप्ट थ्योरम। ओके, अब ये आपको पता चल गया कि DM इज इक्वल टू ME। अब आप ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल CDM, ट्रायंगल CDM एंड ट्रायंगल CME एंड ट्रायंगल CME, ट्रायंगल CME। अब इसमें देखिए ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ध्यान रखिएगा। आपको ये मालूम है कि DM इज इक्वल टू ME, DM इज इक्वल टू EM, ठीक है, ये आपने प्रूफ किया है, प्रूव्ड अबव। दूसरी चीज क्या है कि CMD, एंगल CMD इज इक्वल टू एंगल CME। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। ओके, अब फिर क्या बचा है कि ये CM, ये दोनों ही ट्रायंगल्स के लिए कॉमन साइड है, तो CM इज इक्वल टू CM बाई कॉमन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल CDM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CME। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई किससे, बाई SAS, साइड एंगल साइड से, ठीक है ना, तो बाई SAS। अब इससे क्या प्रूफ हो गया, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, CD इज इक्वल टू CE, क्यों, बाई CPCT। प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था। ओके, थैंक यू बेटा। एक पार्ट और कराएंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे।